अच्छा यही है, वो फायरिंग कर। हेलो एवरीवन, आज हमने प्लान बनाया, न्यू ईयर की इवनिंग है तो चलो भाई चलते हैं कहीं घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ पे आतिशबाजी हो रही है। तो सुना था क्लिफ्टन की तरफ, डिफेंस की तरफ आतिशबाजी होती है। तो मैं, नाजिया, हानिया और आसिम भाई निकल पड़े। कराची जैसे शहर को इतनी कम ट्रैफिक में देखना एक नामुमकिन सी बात थी, मगर कल 9:30 बजे रात की ट्रैफिक बहुत अच्छी थी। आराम से सब अपनी गाड़ियों पे जा रहे थे। हो सकता है क्लिफ्टन में रश हो, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा। ये है यहाँ की ग्रीन बस का स्टेशन। कराची बहुत खूबसूरत लगता है। बस अगर ट्रैफिक ना हो ना तो इससे बेहतरीन शहर कोई नहीं है। लेकिन ट्रैफिक का टाइम है शाम में, तकरीबन 3:30 से लेके 8 बजे तक जो ट्रैफिक का टाइम होता है ना, कसम से जो मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी कराची वाले हैं उनको भी कराची से नफरत हो जाती है। बस नाजिया भी काफ़ी अरसे बाद निकली थी तो वो भी नई नई चीज़ें देख रही थी और सवालों पे सवाल किए जा रही थी। उसको ये जोग्राफ़ी का बड़ा शौक़ है, रोडों का, लोकेशन का, कैसे जाते हैं कैसे नहीं। फिर हम रुक गए पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी चलती नहीं है। हम लाइन में खड़े अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कितने हज़ार रुपए का आसिम भाई ने पेट्रोल डलवाया, लेकिन अब तो 100 में नहीं, अब तो हज़ारों में बात होती है। इन 15 सालों में पाकिस्तान और कराची सब कुछ बहुत बदल गया है। महंगाई ने हर चीज़ पे लूट मार मचाई हुई है। तो बहरहाल अब हम देखते हुए निकले। ये डिफेंस का इलाका है जहाँ से अमीरों के घर शुरू जाते हैं, प्यारे प्यारे अमीरों के घर। लेकिन देखिए कोई रौनक नहीं है, लगता ही नहीं इसमें कोई इंसान बसते हैं। अंदर क्या हो रहा हो मुझे और आपको नहीं पता, थोड़ी देर के लिए शीशे नीचे ना वीडियो बनानी है कि कभी भी कोई रौनक कोई नहीं रही ना मेरे पास से। कुछ लोग तो अपने मकान बना के बस इधर उधर जो है ना दूसरे मुल्कों में रह रहे होते हैं। मैं भी हैरान होती हूँ दूसरे मुल्कों में ये ऐसे कौन से काम कर रहे होते हैं कि इनके पास इतना पैसा होता है कि इतने खूबसूरत मकान बना लेते हैं। या इन मकान बनाने का क्या मकसद है समझ से बाहर है। गाड़ियों पे गाड़ियाँ, घरों पे घर, हसीन तरीन घर जिसको आप देख के अश अश करते रहें। अभी भी डिफेंस क्लिफ्टन में कितने प्लॉट ऐसे हैं जो खाली हैं, जो कि 4-4 करोड़ के सिर्फ प्लॉट मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि इंसान 4 करोड़ का सिर्फ प्लॉट ले, उस पर 10 करोड़ का मकान बनाए, 14 करोड़ तो मजाक हो गया क्या। करोड़ों की बात ऐसी होती है जैसे लाखों की बात हो रही है। अब तो बच्चे भी अपनी सेविंग में लाखों रुपए रखते हैं। और हमें याद है हम स्कूल जाते थे तो हमारे वाले साहब हमें रोज़ के 10 रुपये देते थे। और ये कोई इतनी बाबा आदम ज़माने की बात नहीं है, ये बस उस वक्त की बात है जब वाकई ही दिलों में मोहब्बत थी, पैसे में बरकत थी। अब तो ना दिलों में मोहब्बत है ना पैसे में बरकत है। सबसे हल्के पर लगे होते हैं इन पैसों पे कि जैसे ही 1000 का नोट निकालो वो खाली ख़त्म, वापस जेब में नहीं जाएगा, और जाएगा तो 10 और 20 की सूरत में जाएगा। बस ये डिफेंस की कोठियों को देख के हम अशश करते रहे। वैसे हमें कोई दुख नहीं है कि हमारी इनमें से कोई कोठी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अगर हमारे घर हैं तो वो लोगों से बसे हुए हैं, जिसमें हम बहन भाई माँ बाप सारे होते हैं, जिसको आप घर कह सकते हैं। ये तो मकान है, सिर्फ इतने सारे मकान खड़े हुए हैं। देखिए ज़रा क्या ज़बरदस्त बड़े 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 मकान। आप बताओ इसमें कौन रहता होगा, बाहर ही रहते होंगे। इसमें उनके पास कहाँ टाइम है कि घर में आके बिस्तर पर आराम से आके सो जाएँ। चलें जी, ये देखते जाइए। मुझे नहीं पता आपकी क्या फीलिंग होती है घर को देखने के बाद, लेकिन मुझे कोई ऐसी किस्म का ख्याल नहीं है कि वाह यार काश मेरे पास भी होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर हम बहुत शुक्रगुजार है कि मालिक ने बहुत अच्छा हाल हमारा रखा है। बस कुछ तो बनाना थी वीडियो, तो हम मकानों की वीडियो बनाते रहे जब तक हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच गए। मैं नहीं चाहती कि इन रास्तों पे मैं जो है ना गाने लगा दूँ, फिर बोरिंग हो जाता है। मकान देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा प्लॉट है, 1000 गज पे तो होगा ये घर। ये देखिए वाह बहुत ही अच्छी। बहरहाल अगर हलाल की कमाई की है तो शाबाश। अच्छा, ये यहाँ पे 2 दरिया वगैरह के सारे रेस्टोरेंट थे जिसमें मैं कभी नहीं आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी। हमारे तो रिश्तेदार भी गरीब हैं, तो नाजिया हंस पड़ी। मैं कहा हमारे तो रिश्तेदार भी गरीब हैं जो मिले ना, तो नाजिया कहने की अपने शौहर से क्या हम वाकई इतने गरीब हैं कि निदा को 2 दरिया पर नहीं ला सकते। ये तो एक मजाक का हिस्सा था। बहरहाल मुझे खुद का शौक़ नहीं है। जब पेट 1000 रुपये में भर जाता है तो 10,000 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और इस किस्म की सोच आपके अंदर तभी आती है जब आप बाहर मुल्कों में मेहनत करके रह रहे होते हैं और आपको पैसे की कदर होती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ चाहे यहाँ के या शो करूँ कि लो जी उड़ाओ, चाहे पैसा यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, मेहनत का होता है, हलाल का होता है, और उसको बड़े सही तरीके से खर्च करना चाहिए उन लोगों पे जिनको उसकी ज़रूरत हो। और आप भी उतना ही खर्च कीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। लोगों पे शोशा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि लोग इम्प्रेस नहीं होते, धार मांग लेते हैं। अगर आप मेरे को बता दिया कि इतना पैसा है तो ये नहीं कहेंगे वाह भाई वाह, वो ये कहेंगे यार मदद की ज़रूरत है, इतने दे दोगे। तो बस इससे बचने के लिए आप अपनी प्रोफाइल को लो ही रखें,
लेकिन शुक्र अदा करके जितना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं उसको एंजॉय करें। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, इसमें नीले रंग की लाइटें लगी हुई थी, जिसको मैंने काफ़ी पहले से कैप्चर करना शुरू कर दिया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही साफ़ सुथरी रोड्स हैं। बस इन लोगों ने जो है ना अमीर लोगों के इलाकों में ही जो है ना साफ़ सफाई रखी हुई है। लालू खेत को रंगीला आंडी में बेड़ा गर्क हुआ है, बस पैसा ही पैसे को खींचता है। ये नीले रंग की लाइटों वाली बिल्डिंग अब जा रही है, हम आगे जा रहे हैं। और ये सारा सीढ़ियों बदल चुका है। पहले तो एक लंबी पट्टी होती थी सीढ़ियों की, तो जब हम जाते थे बस उधर ही ऊँट घोड़ा सब कुछ होता था। अब तो इन लोगों ने सीढ़ियों को इतना कमर्शलाइज कर दिया है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है। बहुत ही खूबसूरत नर्सरी थी ये। तो आसिम भाई ने कहा बनानी है तो वीडियो यहाँ की बना। मैंने कहा देखते हैं अभी क्या खास बात है। तो वाकई इतने खूबसूरत पेड़ पौधे के दिल कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। फिर सोचा रात के 3 से 4 बजे आके इसको उठा के लेके जाया जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो सकता है। लोग छुप के बैठे होंगे पहरादारी करने के लिए। बहरहाल ये एक मजाक था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे हैं और उनकी प्राइसेस भी बहुत ही खूबसूरत होंगी। सस्ता कुछ नहीं मिलता, सस्ता अब कुछ नहीं मिलता सिवाय टेंशन के। टेंशन वो वाहिद चीज़ के बगैर किसी पैसे की। बहरहाल ये नर्सरी थी कि ये पूरी रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, चली जा रही थी। तो हम भी बना के वीडियो बोर हो गए। हमने कहा बस इतनी ही काफ़ी है, जितने देखने वालों को भी मज़ा आए कि कोई नई चीज़ देखने को मिले। अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे थोड़ा सा रश स्टार्ट हो गया है। ये बहरहाल रेस्टोरेंट से स्टार्ट हो गए, काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट बन चुके हैं और कोई इतने महंगे नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो हमारी तरफ हमें तो सिर्फ एक जो है ना रेड अनियन नाम का एक रेस्टोरेंट था, वो था, या फिर एरिया 51 नाम के ऐसे एक पोलिंग एरिया होता था, बस हम वहीं जाया करते थे। चारकोल नाम का ये रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। लाइटों पे इतना पैसा लगाया हुआ है, बिजली लोगों के घरों में है नहीं, सारे ये रेस्टोरेंट जो है ना बिजली ला के बैठ जाते हैं। बहरहाल एक से एक बेहतरीन नाम है इनके, यूनिक नाम है। पता नहीं किस तरह डिसाइड करते हैं कि रेस्टोरेंट को ये नाम देना, बड़ा दिमाग है इन लोगों के पास। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, बिजली पे बिजली, बिजली पे बिजली, बत्तियों पे बत्तियाँ, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत अच्छी थी। लेकिन जब हम आगे गए असल मेन वाले पे, तोबा तोबा तोबा, यहाँ पे लग रहा था कि अब हम कराची आ गए। पठानों के रश ने एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ रही थी। हमने फिर भुट्टा लिया, क्योंकि भुट्टा तो बनता है, लेकिन भुट्टे के दाने बहुत छोटे और लंबे नहीं थे। बहरहाल हमने 4 भुट्टे लिए, एक एक करके, सिर्फ ये सोच के कि ये भुट्टा अच्छा होगा, ये भुट्टा अच्छा होगा। और मैं लेती गई और पास करती गई कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, इसके तो दाने नहीं है। तो करते करते हमने 4 भुट्टे ले लिए इसी चक्कर में कि शायद इससे अगला वाला अच्छा हो, लेकिन बहरहाल नहीं था। अब अगर मैं कंपेयर करने बैठ जाऊँ पाकिस्तान के भुट्टों को कनाडा के भुट्टों से, तो वाकई ये जाती है। लेकिन इस चाय ने मेरा बड़ा गर्क कर दिया। चाय हमने ली, लेकिन मुझे लगता है ये चाय मुझे लड़ गई। मैं रात से बाथरूम के चक्कर लगा रही हूँ कि इस चाय का दूध या तो ठीक नहीं था। बहरहाल हम 1 घंटा यहाँ पे बैठे, हमने आतिशबाजी देखी और अब आप भी ये सारी आतिशबाजी एंजॉय कीजिए। मैं अपनी वॉइस ओवरराइड को बंद कर रही हूँ। ये देखिए बच्चे कितने खूबसूरत, कितने अच्छे देखे से खुश हो रहे हैं। अपना एक अनार लेकर आ गए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं चुप रहूँगी, अब आप ये देखिए सब कुछ। अब जल जाए, इज्जत रख लिए। नहीं जला, खत्म। जलेगा जलेगा जलेगा, रुक जा, जलेगा। फायरिंग फायरिंग ना करें, अल्लाह पाक। दीवार पे चढ़ के चला बनाते आगे। आसिम अपनी बना रही, वो देखो रेस्टोरेंट के ऊपर भी चला रही है यार। वो देखो अनार निकल रहा है, सारे गुब्बारे छोड़ रहे हैं ना। फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है ना।
अभी 12 नहीं बजे ना। वो देखो उस पे, वो उस पे हो गई। हाँ उस पे मॉल पे जो होती है ना, मैं कह रही हूँ ना वहाँ हो रही है। अभी वो भी करेंगे। ओए ओए अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक फायरिंग है ना। वो उस पे भी हो रही है, इस बिल्डिंग पे लाल हो रही है ना। ओके यो बुझा जल्दी पिया मैंने। पीली आपको चाहिए थी क्या? कैमरे का रिजल्ट हद है यार। रिजल्ट है कैमरे का माशाल्लाह। ओ नाइस। क्या नहीं 120 पे नहीं है। ऑफ कर दो। बस ये सब देखने के बाद हम वहाँ से निकले और बस निकलने के बाद हम सीधा घर गए थे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। आपको थोड़ा सा और कराची देख सकते हैं और उसके बाद अल्लाह हाफिज़।
कहाँ पे है? ये रहा उस तरफ। हाँ, ये बंद है। हाँ, ये बंद हो गया ना, बंद है। आगे सर बाहर नहीं निकल ये रहा वो हाँ, ये रहा, अभी तो बहुत पुराना है। ये रहा अरे यार ये क्यों खत्म हो गया पुराना क्लिफ्टन? दुकानें बनी हुई हैं लेकिन उजड़ गया सब कुछ। कौन आएगा यार? बेचारे वो थोड़ा सा नहीं उसी को